देखो लास्ट टाइम हमने 6 क्वेश्चन पढ़ लिए थे, ठीक है। 7 क्वेश्चन देख रहे हैं। देखो आपको दे रखा है कि यदि ए साइड दे रखा है 2 4 6 8 और बी साइड दे रखा है 1 7 1 4 7 8, तो a माइनस बी और b माइनस ए फाइंड आउट करके लाना है आपको, ठीक है। तो कंडीशन अप्लाई करते हैं। देखो a माइनस बी और b माइनस ए हमने दोनों पढ़ चुके हैं। हमने देखा था समुच्चयों का जो अंतर है उसमें हमने इसको पढ़ा था। देखो यहाँ से अपने पास अगर हम इसका सॉल्यूशन देखें तो a साइड अपने पास जो है 2 4 6 8 और बी सेट अपने पास क्या है 1 4 7 8। तो देखो हमें a माइनस बी और b माइनस ए फाइंड आउट करके लाना है। तो a माइनस बी, देखो यहां से हम देखें 2 4 6 8 माइनस 1 4 7 8। देखो हमें फोकस किसको करना है, सेट ए को फोकस करना है। जो पहला पहला होता है उस सेट्स के एलिमेंट्स आएंगे। अगर मान लो उस सेट्स के एलिमेंट्स नहीं रहे एक भी और सारे पार्ट्स अपने बी सेट के एलिमेंट से कैंसिल हो गए, तो हम उसको फाई लिखेंगे, ठीक है। तो इस केस में अपने पास जो ए सेट है वो बी का तो इक्वल सबसेट होता है या उसका सबसेट होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐसा ही पार्ट देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास देखें, देखो 2 किसी से कैंसिल नहीं होता है यहाँ पर, तो 2 एज इट इज आ गया, क्लियर। देखो 4 कैंसिल हो गया है, इसका मतलब 4 नहीं लिखा जाएगा। लिखे किसके जाएंगे, जो फर्स्ट सेट है उसके एलिमेंट्स लिखे जाते हैं, क्लियर। तो हम आगे बढ़े, 6 इसमें नहीं है, कैंसिल नहीं हुआ, तो 6 एज इट इज आ गया, क्लियर। 8 के लिए बढ़े तो 8 कैंसिल हो गया। हमें ये नहीं देखना है कि इसके एलिमेंट्स कितने बचे हैं कितने नहीं, ठीक है। हमें सिर्फ फोकस करना है कि इसको फर्स्ट सेट को यानी पहले समुच्चय को हमें फोकस करना है, उसके एलिमेंट्स को ही लिखना है। मान लो कि ऐसा हो जाए कि इसके जो सारे एलिमेंट्स है इससे कैंसिल हो जाए, तो उस केस में हम 5 लिख देंगे, क्लियर। क्या लिखेंगे, 5। देखो यहां से अपने पास a माइनस बी बन गया। इसी प्रकार हम क्या बनाएंगे, b माइनस ए बनाएंगे। तो b क्या बना, 1 4 7 8 माइनस 2 4 6 8। देखो यहां से अब किसको फोकस करेंगे, इस b सेट को फोकस करेंगे, ठीक है। तो यहां से अपने पास देखें तो 1 इस पार्ट में किसी से कैंसिल नहीं होता है, 1। देखो 1 अगर इस वाले सेट में होता तो हम 1 से 1 को कैंसिल कर देते, क्लियर। 4 आया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, इसका मतलब 4 नहीं लिखा जाएगा। 7 इस वाले पार्ट में नहीं है, इसका मतलब 7 बच गया इसका एलिमेंट्स। 8 से 8 कैंसिल हुआ, तो इसका मतलब क्या बचा अपने पास, 1 7 बचा, ठीक है। तो यहां से अपने पास a माइनस बी जो सेट है वो 2 6 बचा और b माइनस ए सेट है 1 7 बचा। तो देखिए यहां से अपने पास कौन सा ऑप्शन है अपने पास, 2 6। तो देखो यहाँ पे आप देखते रहे कि a माइनस बी पूछा है या b माइनस ए पूछा है, ऑर्डर डिपेंड करता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर अपने पास ऑर्डर के फॉर्मेट में आपको दिया गया है। तो a माइनस बी आपसे पहला पूछा है, देखो 2 6, तो 2 6 मैच कर रहा है। दूसरा एलिमेंट अपने पास b माइनस ए 1 7 मैच कर रहा है, इसका मतलब पहला ऑप्शन क्लियर है। लेकिन आगे बढ़ते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। देखो a माइनस बी नहीं है, ये b माइनस ए है, इसलिए वैसे ही कैंसिल हो गया। ये वैसे ही कैंसिल हो गया डायरेक्टली, 1 7 है। देखो यहाँ से अपने पास a माइनस बी ना होकर b माइनस ए है। और इसमें देखें तो अपने पास 1 7 कौन सा है, b माइनस ए है। लेकिन जो a माइनस बी है वो 4 8 नहीं है, 2 6 है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है अपने पास, इसका राइट आंसर होगा, क्लियर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है ये आपको बताना है, ठीक है। a इंटरसेक्शन b इक्वल 5 दे रखा है, तब अपने पास a 5 है और b 5 है। a माइनस बी इक्वल 5 है, जबकि अपने पास a सबसेट ऑफ b है। a यूनियन b इक्वल 5 है, जबकि अपने पास a सबसेट ऑफ b है, और इनमें से कोई नहीं। देखो एक एक पार्ट को लेकर चलते हैं अपने पास। हमें कौन कथन सेट करना है कि कौन सा इसमें प्रूफ सत्य है। देखो इस पहले कथन को अगर लेकर चलें कि a इंटरसेक्शन इक्वल 5, तो ऐसा हो सकता है अपने पास कि इंटरसेक्शन 5 कब होता है, जब इनके एलिमेंट्स क्या हों, जब इनके एलिमेंट्स क्या हों, एक दूसरे से मैच नहीं करें, तब ऐसा हो सकता है। या अपने पास इनमें से कोई उभयनिष्ठ एलिमेंट ना हो, तब ऐसा हो सकता है। या फिर अपने पास हम कह सकते हैं कि a 5 हो और b 5 हो, तब भी ऐसा संभव है, ठीक है। देखो दो कंडीशन से अपने पास इसको प्रूव करते हैं। देखो यहां से अपने पास अगर a सेट हो 1 2 3 और b सेट हो अपने पास a b c, ठीक है, तब अपने पास a इंटरसेक्शन b इक्वल क्या होगा, 5 होगा, ठीक। इस ऑप्शन से अपने पास ये करेक्ट आ रहा है। लेकिन इसकी बाद की जो कंडीशन है वो इससे मैच नहीं खाती है, क्योंकि a भी 5 नहीं है और b भी 5 नहीं है, ठीक है। तो इसको दूसरे तरीके से देखते हैं। मान लो कि अपने पास a कोई 5 सेट है और b भी कोई क्या है, 5 सेट है, यानी रिक्त समुच्चय है। तब इनका जो इंटरसेक्शन है वो क्या होगा अपने पास, डेफिनेटली 5 होगा,
क्योंकि इनमें उभयनिष्ठ क्या है, सिर्फ फाई है, फाई के अलावा कुछ नहीं है। इस केस में भी अपने पास ये इससे क्या होता है, प्रूव होता है। यानी हम कह सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल फाई है, तो हम कह सकते हैं उनमें दोनों एलिमेंट्स, यानी उनके दोनों एलिमेंट्स कॉमन नहीं हो सकते, या हम कहें कि दोनों ही कैसे हैं, रिक्त समुच्चय हैं, तब ऐसा संभव है। क्लियर? तो यहां से अपने पास ये आंसर फिलहाल करेक्ट है। तो नेक्स्ट के लिए बढ़ते हैं, कैसा बनता है। देखो यहां से एक कंडीशन और बनती है यहाँ पर कि अगर मान लो कि ए यूनियन बी किया जाए, जबकि हम कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं कि ए फाई है और बी फाई है, तब उनका जो यूनियन है वो भी डेफिनेटली फाई होगा, क्योंकि उसमें अपने पास एलिमेंट्स ही नहीं है। तो यानी इंटरसेक्शन भी फाई होगा और यूनियन भी क्या होगा, फाई होगा। क्लियर? तो इसका दूसरा जो ऑप्शन है वो चेक करते हैं। देखो क्या बनता है। देखो दूसरे पार्ट में अपने पास देखें तो a माइनस बी इक्वल 5 है। देखो ऐसा कब संभव है, मान लो कि a सेट आपके पास दे रखा है 1 2 और b सेट आपको दे रखा है 1 2 3, ठीक है। तब अपने पास देखें a माइनस बी इक्वल 1 2 माइनस b 1 2 3। देखो फोकस किसको करना है, अभी लास्ट क्वेश्चन में हम देखा कि फोकस सबसे पहले फर्स्ट सेट को करते हैं, ठीक है। तो यहां से अपने पास a 1 में से 1 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, इसका मतलब डेफिनेटली यहां पर क्या बचा, 5। अब यहां पर हम देख सकते हैं कि अपने पास a माइनस बी इक्वल क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो a b का सबसेट है कि नहीं, यानी सबसेट का मतलब है कि a के एलिमेंट्स b में है कि नहीं। इसका मतलब है a b का क्या है, सबसेट है, जबकि a माइनस बी इक्वल क्या है, 5, यानी a इज सबसेट ऑफ b। यानी इसके दो ऑप्शन अपने पास करेक्ट नजर आ रहे हैं अपने पास। पहला हमने देख लिया कि अपने पास जो कंडीशन है वो क्या बनकर आती है, इनका अगर पर a 5 है b 5 है, दोनों का इंटरसेक्शन भी 5 होगा और यूनियन भी 5 होगा। अगर अपने पास a यूनियन इंटरसेक्शन b इक्वल 5 है, तो इस केस में अपने पास ऐसा तब संभव है जब अपने पास a और b के दोनों के एलिमेंट्स मैच नहीं करें, यानी उभयनिष्ठ एलिमेंट्स नहीं हो, तब भी ऐसा संभव है। इसका मतलब अपने पास a इंटरसेक्शन b 5 होगा, जबकि अपने पास दोनों के एलिमेंट्स कॉमन नहीं हो या दोनों क्या हो, अपने पास रिक्त समुच्चय हो, ठीक है। ऐसा ही यूनियन में बनता है। दूसरे ऑप्शन में अपने पास a माइनस बी, हमने किसी एग्जांपल से देखा कि a माइनस बी इक्वल 5 आ रहा है। ऐसा तब संभव है अपने पास जब a के एलिमेंट्स अपने पास कम हो, b के एलिमेंट्स ज्यादा हो, यानी a सबसेट हो और b क्या हो, सुपरसेट हो। तो उस केस में अपने पास a माइनस बी इक्वल 5 आता है, यानी a इज सबसेट ऑफ b। तो इसका मतलब यहाँ पर अपने पास पहला ऑप्शन भी इसका करेक्ट है और दूसरा ऑप्शन भी इसका करेक्ट है। तीसरे ऑप्शन के लिए बात करें, आप स्क्रीनशॉट लेते रहें, ठीक है। तो तीसरे ऑप्शन के लिए बात करें, अपने पास a यूनियन b इक्वल आपको दे रखा है 5। अभी आपको बताया था कि अपने पास ऐसा तभी संभव है जब अपने पास a यूनियन b का मतलब है जिसमें a के एलिमेंट्स भी हो, b के एलिमेंट्स में हो। तो ऐसा तभी संभव है जब अपने पास a भी 5 हो और b भी 5 हो, यानी ऐसा तभी संभव है अपने पास जब a और b दोनों ही 5 हो, तो उनका इंटरसेक्शन भी 5 होता है और यूनियन भी 5 होता है, ठीक है। यानी अपने पास ये इसका कोई सबसेट नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा है, सबसेट। तो ये वाली जो कंडीशन है ये गलत यहाँ पर दे रखी है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो वैसे ही क्लियर, इसको हम कैंसिल कर देंगे, ये ऑप्शन इसको कैंसिल कर देंगे। लेकिन दो ऑप्शन दे रखे हैं इस आंसर के, क्वेश्चन के, कि अपने पास पहला तो इंटरसेक्शन के साथ दे रखा है और दूसरा अपने पास अंतर समुच्चय के माध्यम से दे रखा है। तो दोनों पार्ट हमने देखे कि अपने पास अंतर समुच्चय में तो ऐसा संभव है और इंटरसेक्शन और यूनियन के लिए हमने अभी एग्जांपल देखा तो उसमें ऐसा संभव है। तो अपने पास इसके दो आंसर मैच कर रहे हैं, तो फर्स्ट भी इसका करेक्ट आंसर है और सेकंड भी इसका करेक्ट आंसर है। जबकि अपने पास बुक में शो कर रखा है फर्स्ट वाला कि अपने पास पहला ऑप्शन इसका करेक्ट है, जबकि इसके दो आंसर होंगे। क्लियर? देखो क्वेश्चन देखते हैं, अपने पास a इंटरसेक्शन b इक्वल 5 दे रखा है, तो आपको बनाना है a माइनस बी इक्वल 5, यानी कौन सा सही है, a माइनस बी इक्वल a यूनियन b इक्वल 5 और a माइनस बी इक्वल b, ठीक है। तो देखो ये तो अपने पास ऑप्शन हो ही नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि अपने पास हम जब अंतर समुच्चय निकालते हैं तो उसमें अपने पास जो पहला सेट होता है उसके एलिमेंट्स को काउंट करते हैं। तो अपने पास यहाँ पर पहले सेट्स को आपने काउंट नहीं किया, मान लो कि a के एलिमेंट्स पूरे b से आउट हो गए तो b तो आ ही नहीं सकता। तो इस केस में अपने पास ये तो ऑप्शन पहले से ही गलत है, ठीक है। बाकी बढ़ते हैं इसके लिए। देखो अपने पास ये यहाँ से सॉल्यूशन देखें अपने पास कि a इंटरसेक्शन b इक्वल 5 है। देखो सबसे पहले ये डेफिनेशंस को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन, ये किस डेफिनेशन का पार्ट है, ये अपने पास दे रखा है डिसजॉइंट सेट, यानी विसंघीय समुच्चय,
ठीक है, हमने पढ़ा था विसंज्ञेय या हमने इसको बोला था असंयुक्त समुच्चय। ठीक है, डिसजॉइंट सेट, और डिसजॉइंट सेट अपने पास उसमें क्या था, डिसजॉइंट सेट्स में अपने पास ए इंटरसेक्शन बी इक्वल 5, यानी समुच्चय ए और बी दोनों के जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उसमें मौजूद नहीं होते हैं, यानी हम कहें कि ए और बी दोनों ही अलग अलग सेट होते हैं, उनमें कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं होता है, तब अपने पास उसका जो रिजल्ट होता है वो आपको 5 देके जाता है। तो इस डेफिनेशन का यूज करेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से हम देखें a माइनस बी इक्वल 5। देखो यहाँ पर पहला ऑप्शन हम चेक करें तो a माइनस बी इक्वल 5 तभी ऐसा हो सकता है जब अपने पास क्या हो, अभी हमने देखा कि a इक्वल 1 2, b इक्वल 1 2 3 4, इस प्रकार से देखा तो हमने a माइनस बी बनाया, तो हमने देखा यहाँ पर 1 2 माइनस के 1 2 3 4, तो डेफिनेटली अपने पास 5 आएगा कि नहीं, क्योंकि 1 से 1 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल। अब हमें इसको तो काउंट करना ही नहीं। ठीक है, हमें किसको काउंट करना है, फर्स्ट सेट को। अब फर्स्ट सेट के कोई एलिमेंट नहीं बचा, तो कोई एलिमेंट नहीं होगा तो क्या होगा 5, तो इसका मतलब a माइनस बी इक्वल क्या होगा 5। जबकि अपने पास ये क्या कहता है, ये जो डेफिनेशन है अपने पास क्या कहती है, विसंज्ञेय असंयुक्त समुच्चय की डिसजॉइंट सेट की डेफिनेशन होती है कि उसमें कोई भी एलिमेंट्स कॉमन होता ही नहीं है। तो जब कॉमन होता ही नहीं है तो अपने पास जो पहला ऑप्शन है वो क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्योंकि ए और बी में कॉमन एलिमेंट्स आ गए हैं। क्लियर, तो यहां से अपने पास पहला ऑप्शन कैंसिल हो गया। बात करते हैं बी ऑप्शन की। देखो भाई a माइनस बी इक्वल ए, यहाँ पर अपने पास अगर a माइनस बी इक्वल ए होता है तो इसका मतलब है यहाँ पर a में से कोई भी सेट हो 1 2 3 और b कोई सेट हो a b c, तो हम देखें यहाँ पर a माइनस बी इक्वल 1 2 3 माइनस a b c। देखो हमें कौन सी डेफिनेशन यूज करनी है, विसंज्ञेय समुच्चय डिसजॉइंट सेट्स की डेफिनेशन यूज करनी है, और उसकी जो डेफिनेशन है उसमें अपने पास कोई भी दो सेट ऐसे हो जिनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं हो। तो देखें यहाँ पर अपने पास ए सेट और बी सेट में कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं है, तो a माइनस बी जब बनाएंगे तो अपने पास डेफिनेटली क्या आएगा, a ही आएगा, क्योंकि 1 2 3 कोई भी एलिमेंट्स बी सेट के एलिमेंट से कैंसिल नहीं होते हैं। तो टोटली अपने पास क्या आ जाएगा 1 2 3 आ जाएगा, और 1 2 3 का मतलब है यहाँ पर सेट ए। ठीक है, तो यहां से अपने पास क्या आया, ये ए सेट आ गया है। तो किसकी डेफिनेशन से जा रहा है, विसंज्ञेय समुच्चय यानी डिसजॉइंट सेट्स की डेफिनेशन से जा रहा है। क्लियर, तो बी इसका क्या होगा करेक्ट आंसर, लेकिन अभी अपने पास सी और बच रहा है ऑप्शन। ठीक है, तो सी के लिए जाते हैं। देखोगे यहाँ पर अपने पास रखा है ए यूनियन बी इक्वल 5। देखो आपको बताया कि a यूनियन b इक्वल 5 होगा जबकि अपने पास a इक्वल 5 हो, b इक्वल क्या हो 5, तभी ऐसा संभव है। ठीक है, तो ये अपने पास क्या है, एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि जब अपने पास इनका जो सेट a और b दोनों ही अपने पास रिक्त समुच्चय होते हैं तो उनका जो इंटरसेक्शन है और यूनियन है दोनों ही क्या होता है 5 होता है। तो अपने पास ये इसकी डेफिनेशन को यूज नहीं कर रहा है, तो डेफिनेशन को यूज कौन कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी यूज कर रहा है, इसलिए अपने पास जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा, बी होगा। क्लियर, देखो अपने पास जो आपको सॉल्यूशन बताए जा रहे हैं उसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, वीडियो से। देखो हम यहाँ पर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। आपको निम्न वेन आरेख का छायांकित निरूपित क्षेत्र जो है वो डिनोट करना है कि किस पार्ट के लिए बन रहा है। ठीक है, तो हम एक एक पार्ट को हम वेन आरेख में बना रहे हैं। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इसका आपको होमवर्क मिल जाएगा। देखो पहला ऑप्शन देखते हैं इसका, ए इंटरसेक्शन बी। देखो सबसे पहले इसका बनाएं तो क्या बनकर आएगा अपने पास, ये आपका यूनिवर्सल सेट हो गया, ये ए सेट हुआ, ये बी सेट हुआ। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, सिर्फ कॉमन भाग। ठीक है, यानी ए और बी का जो दोनों का कॉमन भाग है वो कौन सा है अपने पास। तो हमने पढ़ा है कि अपने पास जो कॉमन पार्ट है ए और बी का वो क्या बन रहा है, इसका सिर्फ ये वाला भाग बन रहा है जो ए का भी भाग है और बी का भी भाग है। क्लियर, तो इसका मतलब ये जो छायांकित भाग है वो ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट है। ठीक है, तो यहां से अपने पास बी ऑप्शन देखते हैं इसका, ए यूनियन बी। यूनिवर्सल सेट आपका ए सेट बी सेट। ठीक है, तो यूनियन का मतलब क्या है, जिसमें ए भी शामिल हो और बी शामिल हो, तब अपने पास कैसा हो सकता है, यानी ए शामिल होगा जबकि अपने पास ए को डाल रखा है,
बी शामिल होगा जबकि अपने पास बी को शामिल करें, और दोनों शामिल होंगे जबकि अपने पास दोनों को हम डार्क करें, तो अपने पास क्या होगा, दोनों ही डार्क वाले जो पार्ट हैं वो इसके छायांकित भाग ए यूनियन बी को व्यक्त करता है। तो इसका मतलब अपने पास बना दोनों का जो छायांकित भाग है ए यूनियन बी को व्यक्त करेगा। क्लियर? तो यहां से अपने पास इसका सी ऑप्शन पढ़ते हैं, ए माइनस बी। देखो a माइनस बी का मतलब है कि सिर्फ a के एलिमेंट्स होने चाहिए, b के जो कॉमन एलिमेंट्स है उसको हम आउट कर देंगे। तो सबसे पहले देखो अपने पास कि b के कॉमन एलिमेंट्स और a के कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं। देखो ये अपने पास बन रहा है ये बीच वाला पार्ट, तो ये वाला पार्ट अपने पास क्या है, ये कॉमन पार्ट है। देखो हमने फर्स्ट में देखा, तो ये अपने पास इसका कॉमन पार्ट है। अगर इस कॉमन पार्ट को b को हम बाहर निकाल दें टोटली, तो b कहां है भाई, b a में एंटर कर रहा है। अगर इसको हम बाहर निकाल दें तो अपने पास पार्ट कौन सा आएगा, a माइनस b पार्ट आ जाएगा। देखो यहां से, देखो यहां से हमने देखा कि अपने पास हमने a को रखा है और b को टोटली क्या कर दिया है, बाहर कर दिया है, तब अपने पास क्या बना, a माइनस b बना है। क्लियर? तो डी ऑप्शन और देख लेते हैं इसका, b माइनस a। ये आपका ए सेट बी सेट। देखो b माइनस ए का मतलब है a को टोटली बाहर करना, ठीक है। तो a के एलिमेंट्स को हम बाहर करें तो टोटली b के एलिमेंट्स बचेंगे, यानी b का टोटली भाग बचेगा। तो हमने b को क्या कर दिया, छायांकित कर दिया है। तो यहां से अपने पास आपको पहला पार्ट a इंटरसेक्शन b का बना, जो आपके पास सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स होंगे। a यूनियन b बना दूसरा पार्ट, जिसका मतलब है सिर्फ a और b दोनों के एलिमेंट शामिल होंगे, यानी दोनों को हमने छायांकित किया है। a माइनस बी तीसरा पार्ट अपने पास, इसका मतलब a के एलिमेंट्स होंगे, b के एलिमेंट्स नहीं होंगे, इसलिए हमने a के सेट को डार्क किया है और b के सेट को हमने आउट कर दिया है। और d वाला पार्ट अपने पास b माइनस a, जिसका मतलब है अपने पास कि हमने a के एलिमेंट्स को आउट कर दिया है, टोटली b को एलिमेंट्स को रखा है। इसका मतलब अब ऑप्शन चेक करते हैं, अपने पास जो डायग्राम दे रखा है, देखो किसको मैच कर रहा है, फर्स्ट वाले को मैच नहीं कर रहा है, सेकंड को मैच नहीं कर रहा है, ये थर्ड को मैच कर रहा है, ठीक है। जिसका मतलब क्या है, a माइनस बी, यानी सिर्फ a के एलिमेंट्स है, b के एलिमेंट्स नहीं है। अगर इसका उल्टा होता तो अपने पास क्या बनता, b माइनस a, जिसका मतलब है कि b के एलिमेंट्स होंगे, a के एलिमेंट्स नहीं होंगे। क्लियर? तो अपने पास जो करेक्ट आंसर है इसका वो कौन सा होगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, यदि a आपको दे रखा है 1 2 3 4 5 6 और b सेट दे रखा है 2 4 6 8, तो आपको a माइनस b फाइंड आउट करना है। इसी प्रकार से आपको b माइनस a b फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। a इंटरसेक्शन b फाइंड आउट कर सकते हैं, a यूनियन b फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरीके से आप बहुत सारे पार्ट्स कर सकते हैं। तो हमारे पास जो ऑप्शन में पूछा है वो आपके पास ऑप्शन ए में दे रखा है 1 3 5 8, बी ऑप्शन 1 3 5 और सी ऑप्शन 1 2 3 4 5 6 8 और डी ऑप्शन है आपके पास 5। तो हमें सॉल्यूशन में कौन सा लेके आना है, देखो भाई a माइनस बी ऑप्शन लेके आना है। तो a सेट आपके पास क्या है, 1 2 3 4 5 6 और b आपको सेट दे रखा है 2 4 6 8, ठीक है। तो यहां से हमें क्या बना के लाना है, तब a माइनस बी इक्वल 1 2 3 4 5 6 माइनस 2 4 6 8, ठीक है। तो अभी हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे इसके ऊपर कि a माइनस बी समुच्चय का जो अंतर होता है वो क्या होता है, डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो हमारे पास सिर्फ हमें किसको फोकस करना है, सेट a को फोकस करना है, यानी इसके एलिमेंट्स को जो कैंसिल होते हैं उनको कैंसिल करना है और जो अपने पास शेष बचते हैं उनको वहां पर लिखना है। देखो 1 एलिमेंट्स इसमें नहीं है, इसका मतलब एज इट इज लिखा जाएगा। क्लियर? 2 एलिमेंट्स, 2 से 2 कैंसिल हो गया, इसका मतलब नहीं लिखा जाएगा। 3 इसमें 3 एलिमेंट्स नहीं है तो 3 लिखा जाएगा, ठीक है। 4 इससे 4 से 4 कैंसिल हो गया, इसका मतलब 4 हट गया। 5 इसमें 5 नहीं है, इसका मतलब 5 एलिमेंट्स आएगा, ठीक है। 6 से 6 कैंसिल हो गया और उसके बाद इसके बी पार्ट के कितने भी एलिमेंट्स बचे हमें उससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ मतलब है हमें सिर्फ ए सेट से मतलब होता है जिसके अपने पास फर्स्ट एलिमेंट्स होते हैं। उन एलिमेंट्स में से अपने पास जो कैंसिलेशन हो जाते हैं वो कैंसिलेशन में आउट हो जाते हैं और जो शेष बचते हैं उन एलिमेंट्स को हम उनका डिफरेंस कहते हैं, ठीक है। तो a 3 1 3 5 इसका क्या बनेगा, अपने पास एलिमेंट्स का सेट बनेगा जो a माइनस बी होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी अपने पास क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर इसी पार्ट को हम वेन आरेख में देखें तो वेन आरेख में देखो इसको कैसे बना सकते हैं। देखो सबसे पहले वेन आरेख बनाते हैं।
देखो आपके पास ए और बी सेट है, ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास ये कॉमन वाला सेट है, ठीक है, तो ये ए इंटरसेक्शन बी होगा। देखो इस वाले पार्ट में अपने पास ये जो पार्ट है इधर वाला, इसको तो हम बोलते हैं ए माइनस बी, ठीक है, इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी, और इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं बी माइनस ए। ये हमने अभी लास्ट वाले क्वेश्चन में देखा, ठीक है, तो यहां से हम चेक करते हैं। देखो इसको मैं थोड़ा दोबारा बना देता हूं, ये आपका यूनिवर्सल सेट है, ये ए सेट, ये बी सेट। देखो जो कॉमन एलिमेंट है वो देखें अपने पास, इसके कॉमन एलिमेंट्स 2 है, 4 है और 6 है, तो 2 4 और 6 इसके कॉमन एलिमेंट्स हो गए, ठीक है, जो ए और बी दोनों में शामिल है। अब आप देखें कि ए को कंप्लीट करो, आप ए को आप कंप्लीट कैसे करोगे? देखो 2 4 6 ए के जा चुके हैं, तो इसका मतलब 1 3 5 बचा, 1 3 और 5, क्लियर। यहां से अपने पास बी के एलिमेंट्स देखो 2 4 6 इसमें जा चुके बी के, तो क्या बचा? 8 बचा, बचा के नहीं, ठीक है। और आपको बनाना है क्या? a माइनस बी। इसका मतलब डेफिनेटली आपको a माइनस बी कौन सा पार्ट होगा? ये वाला पार्ट होगा, यही तो पार्ट है a माइनस बी। तो यहां से अपने पास ये वाला जो पार्ट है a माइनस बी बना, ठीक है। और a माइनस बी वाला पार्ट जो इसमें एलिमेंट्स कितने हैं भाई? 1 3 और 5। चेक करें, देखो 1 3 5 है कि नहीं, यानी वेन आरेख से भी इसको हम बनाकर देख सकते हैं, क्लियर।